हिंदू धर्म में माघ महीने को विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जिस प्रकार कार्तिक महीने का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार माघ महीने को भी बहुत ही महत्व दिया गया है। बताते हैं कि चंद्रमा के हिसाब से माघ वर्ष का 11वां महीना होता है, जबकि सौर मास के हिसाब से ये वर्ष का 10वां महीना है। इस महीने की पूर्णिमा के मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने को माघ कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। पूरे माघ के दौरान माधव नाम से भगवान की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। उसे कभी भी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। माघ के दौरान भगवान विष्णु के इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं। ओम माधवाय नमः। इसके अलावा ओम नमो भगवते नारायणाय। इस माह में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान होता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थस्थान, सूर्यदेव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। बताया गया है कि माघ के पवित्र नदियों में तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करते हैं। इस महीने में स्नान को माघ स्नान के नाम से भी जाना जाता है। हर तरह की नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि माघ के दौरान सबसे ज़्यादा प्रयाग में गंगा और यमुना के स्नान पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। स्वयं देवतागण भी इस दौरान प्रयाग में आते हैं, लेकिन जो लोग प्रयाग जाकर लाभ न उठा सके, उन्हें घर पर ही सामान्य पानी से स्नान, भगवान की पूजा अर्चना करके लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। माघ में किए 3 स्नान भी 10,000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। इससे व्यक्ति को हर तरह की सिद्धि और हर क्षेत्र में विजय मिलती है। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता। इस महीने में भारी भोजन छोड़ देना चाहिए और साथ ही में इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। माघ महीने में विशेषकर कि माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण का पाठ करता है या माघ का महात्म्य पढ़ता है, उस व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। माघ में तिल दान का भी बहुत ही महत्व दिया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति तपस्वियों को या ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह बड़े आनंद से जीवन बिताता है। तिल के अलावा इस महीने में गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र दान करके भी पुण्य फलों का प्राप्ति की जा सकती है। जो लोग अपने परिवार की सुख शांति या कुशलता की कामना करना चाहते हैं, उन्हें माघ के महीने के दौरान परिवार के साथ मिलकर काले तिलों से हवन करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर पितरों का तर्पण करके लाभ पाना चाहिए। ये विशेषकर रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपार्थ हो। जो भी वस्तुएं दान करें वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी भी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं ना दें तो उत्तम है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं। माघ के प्रमुख व्रत त्योहार कुछ इस प्रकार से हैं। संकष्टी चतुर्थी, इस दिन संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। संतान की चिंताएं दूर हो जाती हैं। षटतिला एकादशी,
इस दिन तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाते हैं। मौनी अमावस्या, इसमें मौन रहकर पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। बसंत पंचमी, ज्ञान, विद्या, बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। जया एकादशी, इस दिन विशेष प्रयोग करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा, इस दिन शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत वहां पर रहकर वेद, यज्ञ आदि कार्य करते हैं। अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ करके माघ शुक्ल एकादशी तक करते हैं। कुछ लोग तो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं।